जोग भोग में राखे गोई, उन्होंने योग को भोग में छिपा करके रख दिया था, ऐसा लगता था, ऐसा कह दिया गया है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि योग भोग में राखे गोई, वो इतने भोगी, ऊपर से इतने भोगी दिखाई पड़ते थे, मतलब इतना बड़ा वैभव, इतनी सुख सुविधाएं, इन सुख सुविधाओं के बीच में महाराजा जनक रहते हुए एक महान ज्ञानी और महान योगी के रूप में जाने जाते हैं। और इस संदर्भ को लेकर के दो पंडित थे उनके प्रजा में, उन पंडितों में थोड़ा आपस में चर्चा होने लग गई, और चर्चा होने लग गई तो एक पंडित ने कहा कि ये महाराजा जनक अपने आप को विदेह कहता है, मतलब देह से विदेह राज बोले जाते हैं, और क्या ये ऐसे ही विदेह राज अपनी एक पदवी बना के रखा है? इतनी सुख सुविधाओं में, इतना सब बढ़िया खाना पीना रहना सोना और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, इतनी सारी सुख सुविधाओं में, इन सो मेनी ऑपुलेंसेस, ये जो है ये विदेह कैसे हैं? तो सब शारीरिक सुख सुविधाएं करते हैं। तो दूसरे पंडित जी ने कहा कि भाई देखिए, वो महान व्यक्ति हैं, वो कुछ भी है, उनके पास सुख सुविधाएं हैं, पैसे हैं, राजा हैं, कुछ भी करें हैं, लेकिन वो विदेह राज अगर कहे जाते हैं, वो कहते हैं तो हैं। दोनों में बड़ा वो हो गया। लेकिन फिर वो बोले कि भाई एक बात ये है कि चूंकि वो ज्ञानी भी हैं, तो इस प्रश्न को उन्हीं के सामने प्रस्तुत किया जाए, क्यों ना उन्हीं से पूछा जाए। तो दूसरे ने कहा भाई देखिए, ऐसा है कि राजा है, राजा के लिए कहा गया राजचित्त दैवचित्त। अब राजा है, अगर मान लीजिए वो उस नाराज हो गया तो कुछ भी कर दे। बोले भाई ठीक है, लेकिन फिर भी समझदार तो है, लेकिन ये जब तक ये बात हमारे दिमाग में बैठती है नहीं है, तब तक हमारे दिमाग में हमारा मन जो है चंचल है, वो समझेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो ये दोनों पंडित जो है महाराजा जनक जी के पास जाते हैं, और उनके पास जाने के बाद वो कहते हैं उनकी सभा में कि भाई हाथ जोड़ते हैं कि प्रभु आप तो यहाँ के महान व्यक्तित्व हैं, हमारे राजा हैं, और हम आपकी प्रजा हैं, प्रजा के लिए राजा मालिक और पिता के समान है, लेकिन हमारे अंदर ये शंका है कि आप विदेह राज कैसे हैं? क्योंकि इतनी सुख सुविधाओं में आप हैं तो विदेह राज कैसे हो सकते हैं? और इस बात को जब सुने तो महाराजा जनक ने कहा कि अरे तुम पंडितों की हिम्मत कैसे हो गई कि आ गया राजा के पास ये पूछने के लिए कि हम विदेह कैसे हैं? और तुरंत उन्होंने अपने ऑर्डर दे दिया उस सभा में, बोला कि इन दोनों को मृत्युदंड दिया जाए। अब ये बड़े परेशान हो गए दोनों पंडित, मृत्युदंड दे दिया जाए। और कल का समय निर्धारित किया गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, भाई इस समय निश्चित हो गया। और जब ये निश्चित हो गया तो महाराजा जनक ने अपने लोगों से कहा कि भाई एक काम करिए कि इन लोगों को अच्छे, जब अभी इनको मृत्युदंड फांसी तो कल दी जाएगी, और लेकिन इनको अच्छी तरह से तब तक के लिए अच्छा खाना पीना रहना सोना, इनके लिए अच्छी व्यवस्था कर दी जाए। अच्छी तरह से व्यवस्था कर दी गई, फूलों की सेज और हर चीज़ रख दिया गया, और हर प्रकार के 56 भोग उनके सामने प्रस्तुत कर दिए गए खाने के लिए। अब वो लोग किसी तरह एकदम इसी में बड़े परेशान थे। लेकिन सब जब समय आया तो महाराजा जनक जी ने कहा के सामने गए, ने कहा कि भाई चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हें प्राणदंड दिया जाएगा। तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई ये बात पूछने में कि आप विदेह राज कैसे हैं, कृपा करके आप क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं और एक पूछना चाहता हूं। मेरे 2 शर्तें हैं कि आप को कल हमने जो खाना भेजा था, 56 भोग था, उसका स्वाद वो कैसा रहा? तो बोले कि प्रभु जहां मृत्यु जो है सर पर लटकी हो, वहां भोजन का स्वाद कहां पता चलेगा? बेचारे बोले कि प्रभु ये तो हमें समझा ही नहीं कि मैं किस खाट पर सोया हूँ, कि सेज पर सोया हूँ, कि फूलों की सेज पर सोया हूँ, 56 भोग आया है कि क्या आया है, बस खा लिया, बस यही इतना ही याद है। बोले चलो ठीक है, मैं एक ही बात पर और क्षमा करूंगा कि एक पात्र देते हैं, उसमें तेल भर देते हैं और बोलते हैं कि जनकपुर के पूरे मिथिला का आप चक्कर लगा करके आना, और यदि ये इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी
तो आप को क्षमा कर दिया जाएगा। अब ये दोनों जो हैं, इन दोनों को पात्र में तेल डाल करके दे दिया गया। अब जितने लोग हैं, बहुत लोग देखने के लिए आए, ताली बजा रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं कि चलो अभी इनकी वो होगी, फांसी होगी। लेकिन इन लोगों का ध्यान इतना केंद्रित था कि एक बूंद भी वो चीज गिरी नहीं। और फिर अंततः वो तेल से भरा हुआ कटोरा जनक जी के पास लेकर के आते हैं, और आने के बाद वो कहते हैं कि प्रभु ये देखिए, इसमें से एक बूंद भी नहीं गिरी। और वो देखते हैं तो उन्होंने बस ये कहा कि यह देखिए कि सृष्टि में ये जो हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये किससे हैं? ये हमारी इंद्रियों से हैं, हमारे मन से हैं। जब तक हम इस इंद्रियों और मन को अपनी बुद्धि के द्वारा केंद्रित नहीं करते हैं, तब तक ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। जिस दिन हम मन और बुद्धि का यह संकल्प हो जाएगा तो हमारे सारे ऑब्स्ट्रक्शंस दूर हो जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में ये धारणा बनानी पड़ेगी। जब तक हम ये दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं कि हमें ये कार्य करना है, हमें ईश्वर तक जाना है, हमें ध्यान करना है, तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। और बल्कि उल्टा होता है कि जब बल्कि हम काम करते रहते हैं तो हमारा मन उस काम में लगा रहता है। कभी कभी हम इतने इंग्रॉस हो जाते हैं, कभी कोई चीज़ जो हमारे मन को बहुत भाती है, कभी हम टीवी देखते रहते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते रहते हैं जो हमारे मन को बहुत जचती है, और हम उस पर ध्यान करते रहते तो बाकी चीज़ें हमें डिस्टर्ब नहीं करती, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो हमारे मन को अच्छी लग रही है। और जब तक वो मन को अच्छी लगती है, बाकी डिस्ट्रैक्शंस हमको प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये जीवन में हमको इस मन को ये समझाना पड़ेगा, इस बुद्धि को समझाना पड़ेगा कि ये जो सृष्टि है, इसमें ईश्वर के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई मित्र नहीं है, न कोई मेरा माता है, न कोई मेरा पिता है, न कोई मेरा बंधु है, न कोई मेरा सखा है। वही मेरा सब कुछ है। जब तक यह मन हमारा मानने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तक वह जीवन में यह समझ में नहीं आएगा, तब तक हम बाहरी डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं सकते हैं। और यही उत्तर उन पंडितों ने महाराजा जनक को दिया कि प्रभु, जिसके सर पर मृत्यु की तलवार खड़ी हो, उसको अन्य चीज कहां दिखाई पड़ेगी जीवन में? तो ये जीवन का सत्य है। आपको इस बात को देखना पड़ेगा, वो सकारात्मक ढंग से आपको लेना पड़ेगा। आप जब किसी काम में मन लगाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली, आपका कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप पूजा में बैठते हैं, आप ध्यान में बैठते हैं, तो इंद्रियों द्वारा करते हैं। आप पूजा अर्चना हाथ से कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, लेकिन मन को तो कुछ काम आपने दिया नहीं। मन जो है 2 मिनट के लिए उस पर ध्यान गया, फिर इसके बाद वो भटकना शुरू हो जाता है, वो और अन्य कार्यों में लगा रहता है। तो जब तक उस मन को भी उसमें नहीं लगाएंगे, तब तक ये डिस्ट्रैक्शंस बने रहेंगे आपको। और उस डिस्ट्रैक्शंस को हटाने के लिए ही एक ये प्रयास है।